अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये है सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं अभी अभी जो है वॉइस ओवर करने के लिए बैठी थी। वीडियो की एडिट वगैरह मैंने किया और इनकी वीडियो का जितना भी काम था वो मैंने कर लिया है। और बहुत सुबह का टाइम ही है, थोड़ा सा लेट ही है एक्चुअली। मैंने ना नाश्ता वगैरह भी कर लिया और साथ ही ये देखें सारा घर जो है ना उसको समेट लिया था और वॉशिंग मशीन जो है वो मैंने ऑन कर दी थी। ये सारे काम करने के बाद जो है मैं बैठी हूँ अपनी वीडियो का काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ साथ मैं अपना काम भी कर लूँ। और ये सारे जो कपड़े हैं वो मैंने वॉश करने हैं। एक्चुअली हम लोग कहीं से आए ना तो फिर ये सारा जो काम है वो यानी कि इकट्ठा हो जाता है, तो फिर हमें जो है ना एक साथ ही करना पड़ता है। तो बस ये देखें जी, फ़िलहाल की सूरत हाल ऐसी है। किचन में बर्तन अभी रखे हुए हैं, बर्तन भी मैंने वॉश नहीं किए, बस नाश्ता करके तो मैं जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी और साथ ही मैं अपना काम करने बैठ गई। और बस जी अभी जो है मैं सबसे पहले जो है किचन को समेटूंगी और उसके बाद जो है क्लीनिंग करूंगी और साथ साथ जो है ना कपड़े भी धुलते रहेंगे। और सारे कपड़े जब निकाल के मैं रख लेती हूँ ना, यानी कि सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल के तो रख देती हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं एक साथ ही उनको पानी से निकाल लेती हूँ। और बस सबसे पहले जी ये बेडरूम इसको सेट करेंगे। और मैं आपको वहाँ पर दिखा रही थी वो जो मैं फ्रेम्स लेकर आई थी ना, वो अभी तक यहीं पर रखे हुए हैं और बस इनको भी लगवाना है। मैंने हस्बैंड से बोला है, तो जैसे टाइम उनको मिलता है तो फिर इनको भी मैं हैंग करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल सोच रही हूँ कि इनको मैं कहाँ पर लगाऊँ। तो बस जी बेड वगैरह सेट करते हैं और उसके बाद दोबारा से चलते हैं किचन में। और ये बेडशीट जो है ना ये मैंने रात को चेंज कर दी थी। मुझे ये था कि अगर अलियान सुबह ना जल्दी उठा तो मैं मशीन वगैरह जो है ना वो लगा लूँगी, लेकिन वो उठ गया था और चला भी गया बाबा के साथ ही। और अलियान जो है अक्सर क्वेश्चन आता है कि स्कूल जाता है, तो वो अभी स्कूल नहीं जाता है एक्चुअली, अपने बाबा के साथ ही उनके स्कूल चला जाता है। तो उसको मैंने यानी कि उसका एडमिशन जो है ना वो मैंने अभी नहीं करवाया। अब उसको मैं नेक्स्ट ईयर जो है ना इंशाल्लाह ताला दोबारा से एडमिट करवाऊँगी। नेक्स्ट जो होगी ना यानी कि सेशन जो होगा उसमें। फ़िलहाल तो उसको मैं ना प्रेप की तैयारी जो है वो करवा रही हूँ। मैं भी और मेरे हस्बैंड यानी कि हम दोनों मिल के जो है ना उसको स्कूल चला जाता है उनके साथ, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करता है और फिर घर आके मैं भी उसको जो है ना करवा लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है ना उसको मैं 1 क्लास में इंशाल्लाह उसको मैं ना एडमिशन उसका करवा दूँगी। और बस जी बेडरूम जो है वो मेरा सेट हो गया है और अभी चलते हैं किचन में। और सबसे पहले तो ये वाला जो मैंने लॉट डाला हुआ है कपड़ों का तो वो मैं निकालती हूँ और उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। और आज जो है ना मेरे सर्फ़ नहीं था घर में, बिल्कुल थोड़ा सा सर्फ़ रखा हुआ था। और रात को जो है ना हस्बैंड के मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फ्रेंड्स आ गए और वो काफ़ी लेट यानी कि गए, तो मैंने फिर मतलब मंगवाया ही नहीं। तो आज जो है ना मैं साबुन होता है ना, साबुन से साबुन को गर्म करके वैसे कपड़े धो रही हूँ। और इस तरह से कपड़े जो है ना बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं, स्पेशली जो है ना यहाँ के जो पानी है ना उसके हिसाब से। ये है कि थोड़ा सा सर्फ़ था, थोड़ा सर्फ़ भी डाला है और इसमें साबुन भी डाला है मैंने गरम करके। वो जो सूफ़ी सोप होता है ना कपड़ों वाला साबुन, तो उसको मैंने गरम किया है पानी में डाल के और फिर उसके अंदर डाल दिया और इतने अच्छे कपड़े साफ़ होते हैं इसके साथ। स्पेशली सर्दियों के जो कपड़े मोटे मोटे होते हैं ना तो वो बड़े अच्छे साफ़ होते हैं। और अब तो खैर गैस लग गई है। वैसे मैं शुरू से साबुन डाल के ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन चूँकि गैस नहीं थी यहाँ पर तो गर्मियों में फिर भी ऐसे पतले पतले लॉन वगैरह के कपड़े होते हैं वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में चूँकि मोटा स्टफ़ होता है जेंट्स का भी और लेडीज़ का भी और बच्चों के भी स्वेटर वगैरह होते हैं, तो फिर वो सर्फ़ से हाली साफ़ नहीं होते। और दूसरा ये है कि गर्म पानी इसमें डालती हूँ तो फिर बड़े अच्छे कपड़े जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। और बस जी मैंने कपड़े जो हैं उनको निकाल दिया और नेक्स्ट जो मैंने चक्कर है वो लगा दिया। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सारे थोड़े से ही बर्तन थे, वो ज़्यादा नहीं थे क्योंकि बस नाश्ते के ही बर्तन हैं, तो उनको मैं वॉश कर दूँगी फटाफट से और जल्दी जल्दी सारा जो किचन उसको क्लीन करती हूँ।
और बस जी यहाँ पर सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, धो दिए हैं। और उसके बाद जो है मैं अपना जो स्टोव है उसको क्लीन करूँगी। थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने नहीं की थी। और यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने इस पर बेकिंग सोडा डाला है और फिर थोड़ा सा ऊपर से लिक्विड जो है ना डिश वॉशर डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैं क्लीन करूँगी। और ये मैं तकरीबन 15-20 दिन में एक दफ़ा कर लेती हूँ जब मुझे लगे कि अब इसको जो है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो बेकिंग सोडा जो है ना उससे स्टील का जो भी बर्तन है, स्टोव है, कोई भी चीज़ है वो बड़ी अच्छी क्लीन हो जाती है, स्टील की जो स्पेशली। तो सिंक स्पेशली और चूल्हा, ये दो चीज़ें तो मैं अक्सर इनसे साफ़ करती रहती हूँ। और दूसरा ऑप्शन जो है वो विम का पाउडर भी है, वो भी मैं उससे भी कभी कभी साफ़ कर लेती हूँ। और वरना नहीं तो फिर ये जो बेकिंग सोडा ये तो है ही ना, तो इससे बड़ा अच्छा जो है ना स्टील का बर्तन और चूल्हा वगैरह क्लीन हो जाता है। और बस जी स्टोव मेरा क्लीन हो गया और कढ़ाई जो है अभी इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे ही चूल्हे पे रख दिया क्योंकि मुझे बनाने आलू वाले चावल। और मैं देखती हूँ पहले बना पाती हूँ या कपड़े वगैरह धो के फिर बनाती हूँ। एक्चुअली इस वक्त जो है ना फिर सारे कामों की दौड़ लगी होती है। और अभी बस झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और फिर उसके बाद जो है कपड़े वगैरह सारे धो लूँगी। अच्छा जी ये देखें जी कपड़े जो हैं मेरे वॉश हो गए हैं। एक्चुअली कपड़े धोते हुए मैं वीडियो कभी भी नहीं बना सकती। हाँ कोई मेरे पास दूसरा बंदा हो जो मतलब मेरा कैमरा पकड़े तो फिर है कि वीडियो बन जाए, लेकिन मैं खुद बड़ी कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे कैमरा सेट ही नहीं होता। तो बस जी कपड़े जो हैं वो मेरे सारे धुल गए हैं और सफाई भी सारी मैंने कर ली है घर की। और अभी जो है बस ये वॉशिंग मशीन वॉश करूँगी। और हस्बैंड लोग जो हैं वो आ गए हैं और इस वक्त जो है ना वो बाहर की तरफ कपड़े वगैरह जो है ना वो बाहर फैला रहे हैं। सीढ़ियों की तरफ थोड़ा सा स्पेस है तो वहाँ पर जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं ना वहाँ पर बिछा देते हैं। और बस अभी जी ये फ़ाइनल मोप लगा रही हूँ, उसके बाद जी रोटी बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड के जाने का टाइम आ जाता है इस वक्त तकरीबन यानी कि 2 बजे उन्होंने जाना होता है। तो बस उनके लिए जल्दी जल्दी से खाना बनाऊँगी। और चावल जो है मेरे अभी तक नहीं बने, चावल इंशाल्लाह अब हस्बैंड को खाना देने के बाद ही मैं बनाऊँगी। एक्चुअली ना पता नहीं मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं आलू वाले जो चावल होते हैं ना ऐसे स्पाइसी से बना कर खाऊँ। जैसे मैंने नाश्ता किया ना उसके बाद एकदम से बस होता है ना कि कभी कभी आपको बैठे बैठाए क्रेविंग्स होने लग जाती हैं तो आपका दिल करता है कि नहीं ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो बस अभी तक नहीं बना पाई। कपड़े वॉश किए हैं, सारे फैलाए हैं, तो उसी में ये काफ़ी टाइम जो है वो निकल गया। और ये टाइम तकरीबन है 1:45 बजे का। तो बस सालन जो है वो मैंने कल जो रात को बनाया था वो रखा हुआ है। ये माड़ू की सब्ज़ी है तो वो मैंने बनाई थी, तो हस्बैंड को उसके साथ ही रोटी बना दूँगी, वो खा लेंगे। और फ़िलहाल ये देखें बाहर क्या हो रहा है, दोनों जो है ना बाबा बेबी आपस में यानी कि खेल रहे हैं। और अब जो है मैं तवा वगैरह भी नया ले लूँगी क्योंकि अब चूँकि गैस लग गई है। ये तवा जो है मेरा काफ़ी ख़राब हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना तवा भी नया लूँगी। नॉन स्टिक का जो तवा होता है ना वो मतलब 2 साल तक ही निकलता है बमुश्किल जो है ना। आप उसको जितना मर्ज़ी साफ़ रख लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन साल से 2 साल तक निकल ही जाता है। तो अब जो है मैंने नया लेना है। मेरे पास एक लोहे का भी रखा हुआ है, बस उसमें ना रोटी मुझसे सही बनती नहीं है। वो अभी नया नया ना लोहे का तवा अगर चला हुआ हो ना काफ़ी देर तो उस पर फिर भी रोटी जो है ना अच्छी बन जाती है। तो उस पर मैं अगर रोटी बनाती हूँ ना तो वो बिल्कुल चिपक ही जाती है। हाँ उस पर पराठे वगैरह बने कुछ अर्सा वो चले ना तो फिर उसके बाद जो है वो यानी कि सही हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना ये जो सादा रोटी होती है वो भी फिर मैं इसी पे पराठे वाले जो तवा है ना इस पे बना लेती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब इस पे बनाना आसान है या इजीली बन जाती है, तो बन जाती है। एक्चुअली मुझे ना आदत हो गई है, पहले पहल जो है ना डर होता था कि हाथ लग ना जाए साइडों पे किनारों पे, लेकिन अब जो है वो आराम से मैं बना लेती हूँ। और बस चीज़ जैसे ही रोटी बनाई उनको मैंने रोटी दे दी है और साथ ही मैं जो है ना अपने लिए चावल बना रही हूँ क्योंकि भूख जो है वो मुझे भी लगी हुई है। काम वगैरह करते हैं ना तो फिर भूख लग जाती है इस वक्त तक। तो ये है कि अभी बनाना स्टार्ट करूँगी तो 3 बजे तक जो है ये बनेंगे।
3 बजे तक यानी कि मैं खाना खा लूँगी। और यहाँ पर जी मेरी जो बैटरी थी वो बिल्कुल लो हो गई थी। और ये देखें जी मेरे चावल जो हैं वो बन गए हैं। ये तकरीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम है और चावल मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पर ना मैं बिस्तर में आ गई हूँ। एक्चुअली मुझे ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि धूप जो है वो बिल्कुल नहीं आती हमारे घर में। तो कपड़े धोए हैं, उस वक्त काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर इतना नहीं फ़ील होता, लेकिन जैसे ही फ्री होके आओ तो सर्दी बिल्कुल खूब सर्दी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर अलियान जो है वो लेटा हुआ था बिस्तर में, तो मैं भी फिर उसके साथ आके जो है ना बिस्तर में बैठ गई हूँ। तो अभी जो है अलियान थोड़ी देर में वो सो जाएगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठता है ना, तो इस वक्त उसको नींद आ जाती है। और मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी खाना खा के। वैसे तो खाना इस वक्त तक खा लेती हूँ, लेकिन आज चूँकि मैंने अपने लिए चावल बनाने थे तो थोड़ा लेट हो गया। बस अभी खाना खाएंगे और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, ये टाइम है जी मगरिब के बाद का। और यहाँ पर जी हस्बैंड अभी अभी आए हैं और दूध वगैरह लेकर आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने चाय पी है, तो मैंने बोला कि नहीं पी। तो बस वो फिर खुद ही किचन में आए और यहाँ पर दूध भी बॉईल करने के लिए उन्होंने रख दिया और चाय भी बना रहे हैं। और सालन मेरा जो वो मैंने दिन में कहा रखा हुआ था थोड़ा सा, वही हम लोग अभी खाएंगे। और चावल भी रखे हुए हैं, तो दोनों चीज़ें रखी हैं। तो मैंने अभी कुछ भी और नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह हमारी जो शाम का जो खाना है ना वो इसी में हो जाएगा। और कल जो है ना दोपहर में कुछ मैं बना लूँगी ताज़ा। और बस जी यहाँ पर चाय बन रही है और बर्तन वगैरह जो है वो मैंने सारे वॉश कर दिए थे दोपहर के। अभी बस ये चाय वगैरह के होंगे तो फिर वॉश करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। तो उसके बाद हम लोग ज़रा जाएंगे बाहर, थोड़ा बहुत जो है ना सामान लेकर आना है। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि सर्फ़ वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें लाने वाली हैं, तो वो हम लोग लेकर आएंगे, जाएंगे बाहर। और कल के ये जो बचे हुए थे ना केक वगैरह और बिस्किट, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और ये देखें जी, ये अभी तक सो रहा है, इसको मैं जगा रही हूँ लेकिन अभी तक ये नहीं जाग रहा। अच्छा, ये तकरीबन टाइम है आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, क्योंकि चाय वगैरह जब पिए ना तो उसके बाद हस्बैंड दोबारा से चले गए थे ट्यूशन के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो अभी आए हैं तो फिर हम लोग फ़ौरन से आ गए हैं, क्योंकि या तो संडे का दिन होता है या फिर ये वाला टाइम होता है कि हम लोग बाहर जा सकें अगर हमने कुछ लेना है। तो यहाँ पर हम लोग जी आए हैं कैश एंड कैरी पर, थोड़ी बहुत जो है चीज़ें लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग घर जाएंगे। और चीज़ें वही जो क्लीनिंग का सामान है वो ख़त्म हो जाता है, सर्फ़ वगैरह, साबुन वगैरह और बर्तन वगैरह धोने के लिए जो चीज़ें हैं वो। और इस दफ़ा जो है थोड़ा बहुत दालें वगैरह भी आएंगी, लेकिन वो जो है वो हस्बैंड खुद ही बाहर से कहीं से ना, यानी कि जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं ना वहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ़्रेश होती हैं। वैसे तो इनकी भी फ़्रेश होती हैं, लेकिन मैं जो है ना अब ज़रा कम मंगवाती हूँ। यानी कि कोई अगर दाल जो है वो आधा किलो है, कोई इस तरह से ना डिफरेंट जो है ना कह लें कि वेट उनका होता है, जितनी यूज़ होती है उतनी उतनी मैं मंगवा लेती हूँ। क्योंकि 2 लोग हैं और कोई भी दाल है ना वो एक दाल जो है वो महीने में 2 दफ़ा बन जाएगी, तो इस तरह सबकी बारी आ जाती है। तो पहल जो है ना मैं पूरी 1 kg का पैक ले लेती थी, लेकिन वो जो है ना 2-3 महीने चलता है, तो इससे बेहतर है कि मैं फिर कम मंगवा लेती हूँ। ये है कि वो फिर ताज़ा ताज़ा आ जाती है और हम लोग जो है ना यूज़ कर लेते हैं। और बस जी यहाँ पर सारी चीज़ें लेते हैं और फिर चलते हैं घर, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया है। अच्छा जी, घर आने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि फिर खाना जो है ना वो लेट हो जाना था। इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन जितना भी खाना था हम लोगों ने खा लिया। और यहाँ पर जी खाने में हमने वही चावल और जो सालन रखा हुआ था वही खाया है। और यहाँ पर अलियान जो है ना उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, कहता मैंने ही दिखाना है। तो वो अपनी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि बस चीज़ें दिखाएं फिर हमें खाने खाने पीने का मौका मिले, तो बस वो यहाँ पर दिखा रहा है। और बिस्किट्स वगैरह लिए हैं इसके जो है ना मतलब खाने पीने के लिए, और स्नैक वगैरह जो भी। कोशिश करती हूँ कि ये जो है ना मतलब अच्छी चीज़ें ले, कोई ऐसी चीज़ें ना ले जो कि
मतलब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसकी कोशिश होती है कि मैं जो भी गंदी मंदी चीज़ें हैं ना वो उठा लूँ, तो लेकिन हम लोग जो है ना उसको रोकते रहते हैं। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये मैं खुद ले आती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन सा सर्फ़ लेना है। हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं मुझे नहीं समझ आती कि इतने सर्फ़ होते हैं, तो समझ नहीं आती। ऐसी चीज़ें जो आपने मतलब ऐसे यूज़ करनी है, जैसे शैम्पू है, लोशन वगैरह हैं, फ़ेस वॉश हैं, इन चीज़ों के लिए मुझे जाना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो वो खुद ही ले आते हैं। तो जो चीज़ें मतलब हस्बैंड को समझ नहीं आती या पता नहीं चलता, तो उन चीज़ों के लिए मैं चली जाती हूँ। और बाकी जो दालें और चीनी और चावल वगैरह ना वो खुद ही जाके ले आते हैं। और बस जी ये सारा सामान था जो हम लेकर आए हैं। और शैम्पू जो है मैंने इस दफ़ा हेड एंड शोल्डर लिया है, क्योंकि काफ़ी जो है ना मेरे डैंड्रफ हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। तो मैंने कहा चलो ये वाला चेंज करके देखते हैं। पहले मैं ट्रेसमे का यूज़ कर रही थी, तो ले आई हूँ। अभी तो खैर वो काफ़ी रखा हुआ है, वही यूज़ करूँगी। और बस जी ये तकरीबन रात का टाइम है और अभी मैं बना रही हूँ कहवा। इन चारों चीज़ों का, सौंफ, ग्रीन टी है और क्या उसका नाम है, छोटी इलायची और दालचीनी का कहवा पियेंगे। चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने सोचा कि चलें कहवा बना लेते हैं। और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है और अभी बस कहवा पियेंगे और सोने की तैयारी तकरीबन, यानी कि बेड वगैरह मैंने लगा लिया है, बिस्तर वगैरह कर लिए हैं सारे। और जो भी किचन का काम है उसको समेट के, जैसे कि दूध वगैरह फ्रिज में रखना है, सालन फ्रिज में रखना है, ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखूँगी, कहवा पीऊँगी और इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग सो जाएंगे। और बस यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।